हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे कि जो है हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। ये चीज़ें हम लोग ये तीन चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब है कि जो हाईएस्ट लेवल होता है वहाँ पे मार्केट उस एरिया को टैप करके मल्टीपल 3 टाइम्स उस एरिया को टैप करके वहाँ से नीचे की तरफ आती है। और रेजिस्टेंस लेवल भी सेम है। मार्केट उस लेवल को सपोर्ट बनाती है और वहाँ से 2 या 3 मरतबा जो है उसको टैप करके ऊपर की तरफ निकलती है। वो एरिया हमारा कहलाता है सपोर्ट लेवल। जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है। एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट में इस एरिया में आया, टैप किया और यहाँ से ऊपर निकल गया मार्केट। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। ये ट्रेंड लाइन है हमारी। ये हो गया सपोर्ट हमारा। ऊपर की तरफ ये एरिया है। यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जो है टैप करके मार्केट नीचे की तरफ आई है। इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब है ऊपर से मार्केट जब टैप करके नीचे आए और नीचे, इसका मतलब है सपोर्ट करके मार्केट इससे ऊपर जाए। तो ये पीच का जो जगह है, इसको हम लोग इस एरिया को बोलते हैं कि इसमें मार्केट चल रही है अभी। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। मिनिमम जो आपकी जो कंडीशंस हैं वो ये होनी चाहिए कि 2 से 3 टाइम मार्केट उस एरिया को टैप करे और उसके बाद जो है वहाँ से रिजेक्ट हो। और सेम ही ऐसे जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट के एरिया में हो रहा है। मार्केट आई, टैप किया, फिर आई, टैप किया, फिर ऊपर गई, फिर आई, टैप किया, फिर यहाँ से ऊपर। तो इसको सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। मार्केट हमेशा यहाँ से ही ऊपर की तरफ निकल रही है। ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है ऐसे, और देखना होता है कि मार्केट कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो टैप करके निकल रही है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट को टैप किया, यहाँ से ये भी करने वाला था और ये भी करने वाला था, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन होगी और वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और ऐसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे एफवीजी है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई और ऊपर की तरफ जाके फिर इस लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट फिर नीचे आई, फिर यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकली। तो यही मार्केट के अंदर सिलसिले चलते रहते हैं। बस हाई टाइम फ्रेम जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर जो है वो पीओइस बनते रहते हैं और मार्केट जो है उन पीओइस को लेता रहता है और मार्केट मूव करता रहता है। फ्यूल मार्केट गेन करता रहता है एनपीओएस से और मार्केट मूव ऑन होता रहता है। तो यही मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर है, चलने का जो सिस्टम है मार्केट को, वैसे ही मार्केट चलती है। हाई टाइम फ्रेम से उससे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हाई टाइम फ्रेम पे वो बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसको मार्केट टैप करेगा, फिर वहाँ से निकलेगा और फिर अपने नेक्स्ट जो उसका हाई टाइम फ्रेम है उसके ऊपर फिर से बनाएगा। तो मेन जो सिस्टम जो है, जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, प्रोस्पेक्टेशन एंड प्रोस्पेरिटी है जो मार्केट की, वो इस तरह ही चलती है कि मार्केट जो है वो आपका फ्यूल लेती है। जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं उनको हंट किया जाता है, उसको बायस बोलते हैं। बायस जो है वो क्या करते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में लोगों के स्टॉप लॉस हैं वहाँ की तरफ जाता है। मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करके फिर मार्केट वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में फ्यूल लेके पंप करता है, जिसको हम बोलते हैं बायस। जो बायस का काम है एक्चुअली यही है, मार्केट में स्टॉप लॉस को जो है हंट करना, ये बायस का काम है, ताकि मार्केट जो है वो मूव ऑन होते रहे मूव ऑन। ये एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हैं और जो प्रोस्पेक्टेशन कोर्स हैं, इसके हिसाब से जो है वो मार्केट जो है वो मूव ऑन होती रहती है। तो मार्केट मूव करती रहती है इन लेवल्स के अंदर। तो हमको इसलिए सीखना होता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस क्या हैं, पीओआईस क्या हैं, एफएजीस क्या हैं वगैरह वगैरह, जो मार्केट के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और जो आपके पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो कैसे जो है वो वर्क करते हैं मार्केट के अंदर।
अब यहाँ से देखिए लाइन सीधी ड्रॉ हो रही है इधर तक, इस एरिया को मार्केट टैप करेगी और यहाँ से नीचे जाएगी। रीज़न क्या है? ट्रेंड लाइन है। और एक रीज़न तो ये ट्रेंड लाइन होगी, दूसरी रीज़न क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी है, ट्रेंड लाइन भी है, कंफर्मेशन होगी 90%, सेल ट्रेड कर देंगे। टारगेट क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक है, टेम्परेरी पुल बैक ले सकता है, लिया फिर पुल बैक का वेट करेंगे, टारगेट यहाँ रख देंगे स्वीप पॉइंट पे। यही आपको जो है वो मास्टर करना है एसीटी को और एसएमसी को, कि कैसे जो है वो आपका ट्रेड जो है वो काम करेगी। और गार्डियर का जो है वो दूसरा वाला अभी तक वो मिल ही नहीं रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर ही नहीं मिल रहा है, क्या करे बंदा। तो कैसे आप लोगों को समझ आ गया कि आज का टॉपिक हमारा क्या था और कैसे जो है वो लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है और कैसे आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। तो देखें, अब ये अगर क्रॉस करेगा, इसको बॉडी ऊपर क्लोज कर देगा, तो इसका मतलब है कि हम लोग बाय प्लेस करेंगे। कहाँ तक करेंगे? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। मेन जो आपका बीच में हर्डल है, रास्ते के अंदर जो रुकावट है आपकी मार्केट की जर्नी के अंदर, कोई भी रुकावट है तो वो आपका या तो पीवाई होगा या लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट होगा। ये दोनों के अलावा आपके पास कोई रुकावट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट टेम्परेली इसको लेके पुल बैक ले सकता है इधर से या फिर यहाँ पे। तो ये आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वगैरह रास्ते में आए मार्केट में, तो वो आपको जो है वो टेम्परेरी के लिए रोक सकता है। वो वहाँ से मार्केट टेम्परेरी पुल बैक वापस की तरफ ले सकता है। ये सिस्टम जो है वो हो सकता है।